आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार सन लुकस के अध्याय 13 वाक्यांश 1 से 9 से लिया गया है। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने लगे जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त में मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दब गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूँ, किंतु मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो। यह भूमि को क्यों छेके हुए है? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने गए सेवकों अर्थात पुरोहितों के माध्यम से अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में यदि हम मनन चिंतन करें तो हमें यह मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त के पास कुछ गलीली आते हैं और उनको अपने दूसरे अन्य गलीलियों के विषय में बताते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त आज के सुसमाचार में कहते हैं कि यदि गलीली अन्य गलीलियों से अधिक पापी थे और यदि उनके ऊपर ऐसी विपत्ति पड़ी, तो प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, ऐसा नहीं है कि वे गलीली तुमसे ज़्यादा पापी थे। ये वे गलीली हैं जो नष्ट हो गए थे। वे अपने पापों के कारण नष्ट हो गए थे। उन्होंने अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं किया। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को सचेत करते हैं, हमसे कहते हैं कि हमें अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना है। आज के सुसमाचार में हमें पश्चाताप करने की शिक्षा प्रभु यीशु क्रिस्त देते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त हमें बताते हैं कि यदि हमें अपनी आत्मा को पवित्र रखना है, हमें अपनी आत्मा को नष्ट होने से बचाना है, तो हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है। और पश्चाताप करने के लिए हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा चुने हुए सेवकों अर्थात हमारे पुरोहितों के पास जाकर अपना पाप स्वीकार ग्रहण करना है। हम जानते हैं कभी कभी हम अपने जीवन में यह बातें भी करते हैं। हमारे यदि परिवार के कोई लोग हों, हमारे आस पड़ोस के कोई लोग हों, हमारे समाज के कोई लोग हों या हमारे पल्ले के कोई लोग हों और जो किसी विपत्ति में पड़े हुए हैं या किसी दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो हम सब यही कहते हैं कि इसकी करनी का फल इसे मिल गया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ऐसे व्यक्तियों के लिए
और इन घटनाओं के लिए हम सभी को यही बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि विपत्ति में या किसी परेशानी में पड़ा है या फिर इस प्रकार की दुर्घटना से मृत हो गया है, तो हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है। शरीर तो मर जाता है, लेकिन आत्मा के सर्वनाश होने से हम पिता ईश्वर प्रभु यीशु क्रिस्त के पास नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए वचन कहता है, यदि कोई मुझ में जीता है तो वह अनंत जीवन प्राप्त करता है। प्रभु यीशु क्रिस्त यह भी कहते हैं, जो मुझ में जीता है वह कभी मरता नहीं है, और जो मुझ में विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने यदि हमें एक क्रिस्त जीवन दिया है, तो हमें इस क्रिस्त जीवन को बहुमूल्य समझकर प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा बताई हुई आज्ञाओं पर चलकर व्यतीत करना है। यदि हम सबसे बड़े अपराधी नहीं हैं, हम अपने आप को सबसे बड़ा अपराधी समझना चाहिए, क्योंकि पश्चाताप ना करने पर हमारी भी ऐसी स्थिति हो सकती है जिस प्रकार पिलातुस ने उन लोगों की हत्या करवाया था, और उन 18 व्यक्तियों को जब वो दब के मर गए थे, वे अपने पश्चाताप के कारण मर गए थे। शरीर हमारा कितना कीमती होता है, ये मैं और आप समझते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमें वचन यह भी बताता है कि हमारा शरीर प्रभु यीशु क्रिस्त का मंदिर होता है, और यदि हम जहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना उपासना करते हैं उसको पवित्र समझते हैं, हम चर्च को या कोई अन्य लोग मंदिर को एक पवित्र स्थान समझते हैं, फिर क्यों नहीं मैं और आप अपने शरीर को एक पवित्र स्थान बना सकते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, उसके लिए हमें अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना है। यदि हम अपने पापों के लिए प्रायश्चित नहीं करते हैं, तो निश्चय ही हम अपने शरीर को प्रभु यीशु क्रिस्त का मंदिर नहीं बना सकते। हम अपने शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा को नष्ट करने में लग जाते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमें अपनी आत्मा को बचाने के लिए हर एक कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर हमें पर्याप्त समय देता है, हमेशा अवसर देता है ताकि हम अपने जीवन को बदल सकें। हम इस संसार में रहते हैं, सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं, और संसार के प्रलोभनों में, संसार की बुराइयों में, संसार के हर बुरे कार्यों में फंस जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे द्वारा दूसरों को कितनी परेशानी हो रही है। हमारे कार्यों के द्वारा हम अपने समाज के लोगों को, अपने पल्ली के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को भटका रहे हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, क्या मैं और आप अपने परिवार में एक माता पिता की भूमिका को निभा रहे हैं, एक अच्छे भाई बहन की भूमिका को निभा रहे हैं, एक अच्छे बच्चों की भूमिका को निभा रहे हैं, अर्थात एक अच्छे पति पत्नी के व्यवहार को, पति पत्नी के संबंध को निभा रहे हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, यदि किसी को मैं छोड़ता हूँ तो किसी अन्य व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वह उसको अलग कर सके। अर्थात पति और पत्नी के बीच में प्रभु यीशु क्रिस्त मध्यस्थ होते हैं। क्या मैं और आप अपने संबंध को वफादार से निभाते हैं, अपने संबंध को पवित्र बनाते हैं? क्या हम अपने बच्चों को एक आदर्श परिवार बनाने की शिक्षा देते हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम पश्चाताप कर उचित फल पैदा करें, तो हम भी उस माली की तरह
जिस प्रकार उस माली ने अपने मालिक से कहा कि मालिक, इस वृक्ष को काटने के लिए मुझे 1 साल का मौका दीजिए, इसे आप नष्ट मत करिए, मैं इसमें उचित खाद डालूँगा, पानी डालूँगा, और उसके बाद यदि यह वृक्ष फल पैदा नहीं करता है तो निश्चय ही हम इसे नष्ट कर देंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने सेवकों को अर्थात पुरोहितों को वह वरदान दिया है कि पुरोहित अपनी शिक्षा के द्वारा हमारे जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन हमें यह निश्चय करना है कि हमें अपने समाज के द्वारा बताए हुए नियमों को, समाज के द्वारा बताई गई आज्ञाओं को, प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं को मानना है। जिस प्रकार उस माली ने उस वृक्ष को खाद और पानी दिया, हम भी अपनी आत्मा को पाप स्वीकार के द्वारा एक मौका दें ताकि हम अपनी आत्मा को प्रभु यीशु क्रिस्त का मंदिर बना सकें। हमेशा प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे शरीर की आत्मा में वास कर सकें, जिसके द्वारा हम इस जीवन में एक अच्छा क्रिस्त जीवन बिता सकें, अपने जीवन के माध्यम से अन्य लोगों को प्रभु यीशु क्रिस्त के करीब ला सकें, अन्य लोगों को भी हम पाप स्वीकार का रास्ता दिखा सकें ताकि वह अपनी जीवन में आने वाली परेशानियों से, अपने जीवन में आने वाली तकलीफ़ों से बच सकें। आमीन। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार, तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला, सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार। स्नेह की तू एक जलता दिया हो माँ, करुणा स्नेह की तू एक जलता दिया हो माँ। धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ, धन्य हुई तेरे जन्म को पाकर ये धरा ओ माँ। करोड़ों ने पाया तुझ में दर्शन ईश्वर का, करोड़ों ने पाया तुझसे दर्शन ईश्वर का। सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला, सागर से गहरा पर्वत से ऊंचा हे माँ तेरा दुला। तेरी ममता की छाया में धन्य है संसार।